दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी ही सादगी और खुशियों से भरी हुई थी। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके दो बच्चे भी थे। यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। यही उसकी डेली की दिनचर्या होती। एक दिन की बात है, रामू के घर एक अजनबी आया। उसने खुद को एक यात्री बताया और रात गुजारने की जगह मांगी। रामू ने बड़े ही आदर और प्रेम से उसे अपने घर में ठहराया। सीता ने अजनबी के लिए, जो उसकी पत्नी थी, स्वादिष्ट भोजन बनाए और बच्चों ने भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात के खाने के बाद अजनबी ने रामू से कहा, तुम्हारा जो आतिथ्य मतलब तुम्हारा अतिथि का सत्कार करने का जो तरीका है बहुत अद्भुत है। तुम लोगों ने मुझे घर जैसा फीलिंग कराया, घर जैसा माना, एक फैमिली मेंबर माना। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो होते हैं भगवान के समान होते हैं। अजनबी ने सोचा, मैं तो एक राजा हूँ और प्रजा की भलाई के लिए भेष बदलकर घूमता हूँ इस देश से उस देश। पर यह किसान कितना नेक और दयालु आदमी है कि एक अनजान आदमी की सत्कार भी इस तरह से करता है जैसे वह कोई एक भगवान हो, और बहुत ही प्यार देता है। अगले दिन जब अजनबी विदा लेने लग गया तो उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने जो भी चाहा होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, ऐसी मेरा तुमसे वादा है। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुवर, आपकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। अगर आप खुश होके जाएं हमारे यहाँ से तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अजनबी ने रामू को एक सिक्का देते हुए कहा, यह एक जादुई सिक्का है, ध्यान रखना, इसे अपने पास हमेशा रखो और जब भी कोई समस्या आए ना, इसे ज़रूर घुमाना, यह सिक्का सब कुछ ठीक कर देगा। रामू ने सिक्का रख लिए, लेकिन उसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया और कभी उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका सच्चा और प्रेम पूर्वक दिल। और जो सादगी उसके पास थी, यही उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति थी। तो दोस्तों, इस प्रकार रामू और उसका परिवार हमेशा खुश और संतुष्ट जीवन जीते थे और अपने स्लोगन अतिथि देवो भव की शिक्षा को अपना जीवन का उद्देश्य बना रखे थे। और हमेशा उनका जीवन का लक्ष्य होता था कि मेरे घर जो भी आए खुशी पूर्वक यहाँ से विदा हो, और जहाँ तक संभव हो खुश रखने का प्रयास करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।